राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की जो कण कण में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या जब भजन पूरा हो जाता है तब जो शेष रह जाता है वही सुरती है, यानी भजन जब पूरा हो जाता है तब क्या सुरती का शब्द से मिलान हो जाता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप सभी के भीतर परमात्मा विद्यमान है। आप लोगों की मदद से मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त होता है कि कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिलता है मुझे। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज जी को याद करते हुए ये सत्संग सुनने की कृपा कीजिए। शांतमय हो जाएं और सुनिए। तो प्रश्न है, भजन सिमरन जब पूरा हो जाता है तब क्या सुरती का शब्द से मिलान हो जाता है। सुरती का अर्थ है अजपा जाप। सुरती का अर्थ है याद करनी ना पड़े, याद रहे। जैसे श्वास चलती है, श्वास चलानी नहीं पड़ती, अपने आप रहे, सहज रहे, कृत्य ना हो, हमारी चेष्टा ना हो, हम भुलाना भी चाहे तो भुला ना सके, हम विस्मरण भी करना चाहें तो कोई उपाय ना मिले, श्वास श्वास में समा जाए, हमारी सहज भाव दशा बन जाए, ऐसा अर्थ है सुरति का। सुरति शब्द आता है स्मृति से। महात्मा बुद्ध ने स्मृति शब्द का उपयोग किया था। वही शब्द लोक भाषा में प्रचलित होते होते सुरति बन गया, यानी याद। लेकिन ख्याल रहे, शब्दों में नहीं, भाषा में नहीं, प्राणों में। शब्द में जो याद रहेगी वह तो कभी कभी भूल जाएगी, उसकी धारा अखंड नहीं हो सकती, क्योंकि मन का एक नियम है कि एक साथ मन दो काम नहीं कर सकता। अगर धन की सोचोगे तो ध्यान चूक जाएगा, ध्यान की सोचोगे धन भूल जाएगा, घर की सोचोगे बाजार भूल जाएगा, बाजार की सोचोगे घर भूल जाएगा। मन एक साथ दो कार्य नहीं कर सकता। तो मन तो हजार काम में उलझा हुआ है, एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे ही मन का बड़ा व्यापार है। अगर मन से ही परमात्मा की याद की तो कभी कभी हो सकेगी। अब जैसा कि तुम सभी ये जप सिमरन करते हो, शुरू शुरू में ये जो जप सिमरन करते हो जुबान से करते हो, अंतस में आंख बंद करके करते हो, हल्की हल्की जुबान हिलती है, अंदर में बोलते हो, उसके बाद मन बोलता है, मन बोलता है, एकाग्रचित्त हो जाता है। ये जो तुम्हारे जप के शब्द हैं, अंदर मन बोलने लगता है। कैसे? अभी जैसे तुम सोचो कि तुम कोई गीत सुन रहे हो, कोई सुंदर म्यूज़िक सुन रहे हो, तो म्यूज़िक सुनते सुनते तुम्हें वो याद हो जाता है। पहले तुम गाते हो, याद होता है, फिर उसकी गूंज तुम्हारे मन में गूंजने लगती है। तो ये जो गूंज तुम्हारे मन में गूंजने लगती है, ये एक ही विचार गूंजता है, उसी एक खास म्यूज़िक के लिरिक्स का। किसी खास जो संगीत है उसके वचन ही तुम्हारे मन में गूंजते हैं और कुछ नहीं गूंजता। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही तुम सब इन शब्दों का जाप करते हो, जो भी तुम्हारे सद्गुरु देते हैं तुम्हें, चाहे कोई हरियाणा का हो, कोई ब्यास का हो, चाहे कोई आगरा का हो, कनाडा का हो, चाइना का हो, कहीं का भी हो, चाहे तुम ओम नमः शिवाय जपो, राधे राधे जपो, राधा स्वामी जपो, राम राम जपो, कुछ भी जपो, तो जब तुम इन शब्दों को जपने लगते हो तो जपते जपते धीरे धीरे मन पकड़ लेता है। और जब मन पकड़ लेता है, मन में इन शब्दों की गूंज चलती है। जब मन में इन शब्दों की गूंज चलती है तो मन एकाग्रचित्त होना शुरू हो जाता है। मन की एकाग्रता का मतलब
70-80 विचारों का ना चलना, 1 घंटे में एक विचार का चलना। जैसे बहुत से विचार चलते हैं, वो विचार इकट्ठे होकर एक विचार रह जाएं, जो भी तुमको अपने अपने गुरु महाराज ने शब्दों का जाप करने को दिया होता है। इसको कहते हैं मन की एकाग्रता। अब ये जो मन की एकाग्रता है, इस मन की एकाग्रता के कारण हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब मन का एकाग्र होना परमात्मा तक पहुंचना नहीं है। तो फिर क्या है? अब इससे आगे एक अगली सीढ़ी को चढ़ा जाता है। जैसे ही तुम्हारे मन में उपद्रव कम होने लगता है, तुम्हारे मन के विचार थोड़े होने लगते हैं, तो वैसे ही तुम्हारे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है दोनों आँखों के मध्य में, और तुम्हारे कानों में एक आवाज़ सुनाई देने लग पड़ती है। कभी कभी सन्नाटे की आवाज़, साएं साएं की आवाज़, सीटी की आवाज़, पानी के चलने की आवाज़, बादलों के गरजने की आवाज़, घंटा, शंख, मृदंग, कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ तुम्हारे कानों में तुम्हें सुनाई देने शुरू हो सकती है। फिर क्या करना है? अब जो तुम्हारे मन में ये गूंज चलती है तुम्हारे शब्दों की, अब इस गूंज को छोड़ना है। तो तुमने अपने मन से ही इस अनहद नाद की ध्वनि को सुनना है और इस प्रकाश को देखना शुरू कर देना है। जैसे ही तुम इस मन के ऊपर से उतरोगे, इस अनहद नाद की ध्वनि को सुनने लगोगे, इस प्रकाश को देखने लगोगे, मन पीछे छूट जाएगा। मन का जो शब्दों का जाप है वो पीछे छूट जाएगा, और तुम ये जो तुम्हारी धुन सुनती है, प्रकाश दिखाई देता है, तो ये दिखाई देना और सुनाई पड़ना शुरू हो सकता है। तो इससे क्या होगा? इस प्रकाश को देखते देखते, शब्द धुन को सुनते सुनते तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ परमात्मा है। पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर मन से ही परमात्मा की याद की तो कभी कभी हो सकेगी। कभी कभी तुम आधा घंटा बैठोगे, 2-2.5 घंटे बैठोगे, या कभी कभी तुम बैठोगे ही नहीं। और कभी कभी की याद का कोई भरोसा नहीं। फिर तो तभी होगी जब जीवन में बड़ा दुख होगा, मतलब से होगी, हेतु से होगी। जब दुख आएगा तो याद आ जाएगी, मगर दुख के कारण आएगी। तुम लोग देखते नहीं हो, जब भी तुम लोग दुखी होते हो तो तुम्हें परमात्मा की याद आ जाती है। कुछ हो गया, कोई घर में जीव मर गया, तुम्हें डर लगा, या कहीं तुम्हारा घर जल गया, कुछ आया और कुछ गया, तुम्हें परमात्मा की याद आने लगती है। कहने लगते हो तूने क्या किया, ये किया, वो किया। और दुख के कारण जो याद आए वह 2 कौड़ी की है, वह तो स्वार्थ से भरी है। दुख के कारण जो याद आए उसमें तो मतलब है, परमात्मा की याद नहीं है। परमात्मा से कुछ काम करा लेने के लिए है। परमात्मा को भी सेवक या गुलाम बना लेने का इरादा है उस याद में कि मुझ पर दुख आया है, तुम बैठे वहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन जब सुख आएगा तो बिल्कुल भूल जाओगे। और ध्यान रहे, जिसने सुख में याद किया उसी ने पाया। दुख की याद तो झूठ है, व्यवसायिक है, संसारिक है। जिसने सुख में याद किया केवल वही। लेकिन सुख में तो मन इतनी तरंगों से भरा होता है, सुख में तो मन ऐसा उड़ा उड़ा होता है कि कौन फिक्र करता है परमात्मा की। सुख में तो मन इतना उलझा होता है हजार बातों में कि उनसे निकलना बड़ा मुश्किल। दुख में तो इसीलिए याद करना संभव हो जाता है क्योंकि दुख में उलझना मुश्किल है। दुख की एक खूबी है कि आदमी उससे बाहर निकलना चाहता है, उसमें भीतर नहीं जाना चाहता। क्योंकि दुख से बाहर निकलना चाहता है, दुख में उलझना नहीं चाहता, दुख से बचना चाहता है, इसीलिए शायद परमात्मा की थोड़ी याद कर ले। लेकिन आदमी सुख में तो जाना चाहता है, सुख से तो बचना नहीं चाहता। सुख को तो जोर से पकड़ लेना चाहता है, सुख को तो छाती में समा लेना चाहता है। सुख तो सदा के लिए थिर हो जाए, ऐसी भावना से भरा है हमारा मन। तो सुख को तो छोड़ नहीं सकता, एक क्षण में छोड़ा कहीं छूट ही ना जाए, हाथ से धागा ना निकल जाए।
डोर न निकल जाए तो फिर सुख में परमात्मा की याद नहीं आती। फिर मन को हजार काम है। मन प्रक्रिया है संसार में जीने की, तो हजार काम उसके लिए रहेंगे ही। साइकिल चलाओगे तो पैडल की याद करोगे, राह की याद रखोगे, चलते लोगों की, पुलिसमैन की, हजार बातों की। एक्टिवा चलाओगे, रेस दोगे, बाइक चलाओगे, गियर चेंज करोगे, तो तुम देखोगे भी पुलिसमैन की कि भाई कहीं कोई हेलमेट के लिए रोक ना दे। परमात्मा की याद तो चूक चूक जाएगी, कभी कभार आ सकती है किसी खाली क्षण में, लेकिन सतत अखंड धारा ना हो तो सुरति नहीं। सुरति का अर्थ है अखंड धारा हो। भक्तों ने उदाहरण लिया है कि जैसे पानी को हम डालते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो उसकी अखंड धारा नहीं होती, टूट टूट जाती है। तेल को उंडेलते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, उसकी अखंड धारा होती है। सुरति तेल की धार है, 24 घंटे पर समा जाए। जागते तो बनी ही रहे, नींद में भी बनी रहे। शरीर सो जाए, मन सो जाए, लेकिन सुरति ना सोए, अखंड। तो पहली तो बात, मन से ये काम ना हो सकेगा। शुरू शुरू में तुम सब करते तो हो ये जप सिमरन, परंतु इससे काम ना हो सकेगा। मन में तो कुछ भी अखंड नहीं होता, सब खंड खंड होता है। ये बात तो मन के पार ही होकर हो सकेगी। कहाँ? जहाँ मन विसर्जित होगा वहीं सुरति का जन्म होगा। जहाँ मन गया वहीं प्रभु आया। तो सुरति कोई मनन नहीं है, क्योंकि मनन तो मन की ही प्रक्रिया है। ये कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि चिंतन भी मन की ही प्रक्रिया है। सुरति बड़ी अपूर्व घटना है। पूछा है, जहाँ भजन पूरा हो जाता है क्या वहाँ सुरति का जन्म होता है? ठीक पूछा है। जहाँ भजन पूरा हो जाता है, जहाँ करने योग्य किया जा चुका। भजन में कृत्य है, सुरति में कृत्य नहीं है। जहाँ तुम जो कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे, पूजा कर सकते थे, अर्चना कर सकते थे, कानों में अंगुलियां डालकर भजन कर सकते थे, नाच सकते थे, तुम जो कर सकते थे सब तुमने कर लिया। लेकिन तुमने इतना किया, इतना किया, इतना किया कि धीरे धीरे, जैसे पलटू दास जी ने कहा कि तिल के दानों के पास सुगंधित फूल रख दो तो तिल के दाने सुगंधित फूल की सुवास से भर जाते हैं। इसीलिए तो तेल में गंध आ जाती है। तेल में गंध तिल की नहीं है, पास रखे गए फूल की है। ऐसे ही अगर तुम मन से जो कुछ हो सकता है वह किया तुमने, सब कर डाला। जो मन कर सकता था वह सब किया, इस करने में ही फूल करीब आया। बहुत बार परमात्मा को याद किया चेष्टा से, तुम्हारे भीतर इसकी सुवास भरने लगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा, मन में भजन छोड़ दिया, भजन तो गया लेकिन सुरति जगती रही। फूल तो चला गया लेकिन सुवास तिल के दानों में रह गई। तो भजन की लंबी प्रक्रिया के बाद ही सुरति फलती है। भजन जहाँ पूर्ण हो जाता है वहीं सुरति फलती है। सुरति निचोड़ है, सार है, इत्र है। भजन फूलों जैसा है, एक फूल, दो फूल, तीन फूल, मगर सब कुम्हला जाते हैं, कुम्हला ही जाएंगे। आदमी के कृत्य की कितनी गति है, आदमी के कर्म की कितनी गति है। थोड़ी दूर चल सकता है, क्षणभंगुर आदमी का कृत्य शाश्वत तक कैसे जाएगा? थोड़ी सी झलक दे सकता है शाश्वत की। क्षण भर को जब होता है, सुबह फूल जब खिलता है बगीचे में, तो कौन भरोसा कर सकता है कि अभी सांझ आएगी नहीं और फूल मिट्टी में मिल जाएगा। सुबह जब फूल अपनी मस्ती में खिला होता है और सुबास को बिखेरता है, चांद तारों से टक्कर लेने की तैयारी रखता है, सूरज से मुलाकात करता है, हवाओं के झोंकों को झेल जाता है, ऐसा आनंदित होता है कि लगता है सदा रहेगा, सदा रहेगा। इसके आनंद को देखकर लगता है कि ये कभी मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन सांझ आती है, फूल गिर जाता है, बिखर जाता है,
मिट्टी में खो गया। सुबह जब जीवंत था तो कितना बलशाली मालूम होता था और कितना सुंदर, कैसी शाश्वत की झलक मारता था। सांझ पता चला समय के भीतर कुछ भी शाश्वत नहीं है। तुम सब भी जब पैदा हुए थे बड़े बलशाली मालूम पड़ते थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे और आज तुम लोग, कुछ लोग हैं जो बुढ़ापे तक पहुंच गए, अभी कुछ लोग मर भी जाएंगे। तो समय के भीतर कुछ भी शाश्वत नहीं है। ऐसे ही जब भक्त भजन करता है तो ऐसा लगेगा हो गई बात, घट गई बात, मगर भजन फूल जैसा है, सुरती इत्र जैसी है। फूल तो कुम्हला जाएंगे लेकिन इत्र बच सकता है। तो एक एक भजन से इत्र को निचोड़ते जाता है। शब्द को भूलते जाना है, भाव को निचोड़ते जाना है। शब्द यानी क्या? ये जो तुम मंत्र जाप करते हो इसको धीरे धीरे भूलते जाना है और भावना में आना है, प्रेम में आना है। जब प्रेम में आओगे इसके बाद भी अगली सीढ़ी है। धीरे धीरे तुम अपने भीतर उतार दिए जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हारा अपना होना है। कृत्य को भूलते जाना है, समर्पण को पकड़ते जाना है। ये जो तुम्हारा सिमरन का शब्दों का जाप करना है ये तुम्हारा कृत्य है, ये तुम्हारा कर्म है। समर्पण को पकड़ते जाना है। एक दिन ऐसी घड़ी आ जाती है जब तुमने हजार हजार भजन किए, उन सब का निचोड़ इकट्ठा हो गया है, इत्र इकट्ठा हो गया। अब भजन करने की ज़रूरत ना रही, अब तुम भजन हो गए। सुरति का अर्थ है जब भक्त भजन हो गया, अब अभ्यास नहीं है। इसलिए संत कबीर ने कहा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। अब मंदिर नहीं जाता परिक्रमा करने, अब तो उठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ तो भी परमात्मा की ही परिक्रमा चल रही है। खाऊं पीऊं सो सेवा। अब मंदिर में जाकर या किसी लड्डू गोपाल को, बाले भगवान को भोग नहीं लगाता, ना मंदिर की घंटियां बजाता हूँ, ना पूजा का थाल सजाता हूँ। खाऊं पीऊं सो सेवा। अब तो मैं खुद भी जो खाता पीता हूँ वह भी उसी की सेवा है, क्योंकि वही भीतर भी विराजमान है, वही बाहर भी विराजमान है। इसी को कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली। मगर यह सहज समाधि ऐसे ही नहीं घट जाती। इस सहज के पीछे बड़ी प्रक्रियाएं हैं, वर्षों की, जन्मों जन्मों की प्रक्रियाएं हैं। इसीलिए सहज का मतलब ये मत समझ लेना कि जो बिना कुछ किए घट जाती है। नहीं, जब घटती है तो कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन घटने के पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। हजारों हजारों भजनों के बाद कहीं एक बूंद इत्र, हजारों फूलों से निचोड़कर कहीं एक बूंद इत्र। इसीलिए तो इत्र की कीमत होती है। सुरती है इत्र, तुम्हारे करने की बात नहीं। तुम तो भजन करो, तुम तो प्रार्थना करो, पूजा करो, ध्यान करो, नाचो, उत्सव मनाओ, प्रभु को अनेक अनेक अंगों में याद करो। अभी तो कृत्य होगा यह, अभी तो तुम्हारे करने से ही होगा। अभी तो तुम्हें बहुत पैडल मारने पड़ेंगे, ये जप करने पड़ेंगे, ये चरखड़ी घुमा देनी पड़ेगी। अभी तो तुम्हें हाथ पैर बहुत तड़फाने पड़ेंगे। अभी तुम तैराक नहीं हो, ये बात मेरी याद रखना। जब तुम बिल्कुल तैराक हो जाओगे तो हाथ पैर भी नहीं हिलाने पड़ेंगे, जल की धार पर पड़े रहोगे। जरा भी ना हिलोगे डुलोगे, जल की धार ही तुम्हें संभाले रहेगी। मगर वह तैरने की आखिरी अवस्था है, सुरती आखिरी बात है। गुरु नानक देव जी ने उसे अजप्पा जाप कहा है। जब जाप किया नहीं जाता, होता है तुम्हारे भीतर। देखो, अजप्पा जाप को मैं दो भागों में बांटना चाहूँगा। एक तरह का जाप जो तुम करते हो और दूसरे तरह का जाप जो परमात्मा करता है। अब एक तरह के जाप के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। एक जप है वो जो तुम सब खुद से करते हो, जैसे राधा स्वामी, जैसे ये जो 5 शब्दों वाला जाप है, 3 शब्दों वाला, 10 शब्दों वाला, या कोई भी महामृत्युंजय मंत्र वाला, ये जाप तुमने मुख से किया। अब ये जो जाप करते हो
तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में गूंजने लगता है। फिर तुम्हारा मन अपने आप ही ये शब्दों को गुंजायमान करने लगता है। तुम जुबान से नहीं करते, मन ये गूंजने लगता है। उसके बाद एक और तरह का भी जाप है। और तरह का जाप क्या है? ये अनहद नाद, ये शब्द धुन, ये प्रकाश, ये जो शब्द धुन तुम्हारे कानों में, ये जो तुम्हारे राइट वाले कान में, दाएं कान में निरंतर गूंजती रहती है, कईयों के बाएं कान में भी शुरू हो जाती है कभी कभी, उसकी भी चिंता न ले, अपने आप से माथे के बीच में आ जाती है। ये जो गूंज बजती है तुम्हारे अंदर, ये सन्नाटे की, ये सीटी जैसी आवाज़, ये घंटा, शंख, मृदंग, ढोलकियाँ, ये बादलों के गरजने की आवाज़, किसी भी तरह की आवाज़ किसी को भी सुनाई दे सकती है। इसलिए चिंता न करें कि हमारी आवाज़ बदली क्यों नहीं या बदलेगी कब, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं लेनी है। किसी को भी अपनी अपनी स्थिति अनुसार, अपनी अपनी अवस्था अनुसार अलग अलग ध्वनि सुनाई दे सकती है। तो ये जो ध्वनि बजती है तुम्हारे कानों में, ये भी अपने आप बजती है। इस आवाज़ को भी तुम शुरू नहीं करते। ये जो तुम्हारे कानों में अपने आप बजती है, इसको भी अजपा जाप कहा जाता है। ये अजपा जाप वो है जो परमात्मा तुम्हारे लिए करता है। अब तुम्हारा काम बंद हुआ, अब तुम अपने खुद का जाप करना बंद कर सकते हो। हालांकि तुम्हारे खुद के जाप करने से तुम्हारे अंदर बड़ी सारी शक्तियाँ, अपार शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, परंतु उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्या करोगे? कांच का भोजन करोगे, बादलों पर उड़ोगे, हवाई जहाज़ है, या नदी पर चलोगे, किश्तियाँ बनी है, या तेज़ गति से चलोगे, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से तुम लोगों को सज़ा भी मिलेगी। सज़ा तुमको काटनी होगी। सज़ा यह होगी कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल कम होगा। जिस आध्यात्मिक बल के माध्यम से तुम अपने भीतर उतर सकते थे, वो कम होता जाएगा। देखो, सारी दुनिया में पैसा है। पैसे को माना जाता है, पैसा एक ऐसी करेंसी है जिससे तुम कुछ भी दुनिया की चीज़ खरीद सकते हो। उसी प्रकार से शांत होकर, मौन होकर, मन को एकाग्र करके, जितनी देर तुम एकाग्र करोगे उससे पैदा होती है इच्छा शक्ति। और जब वो इच्छा शक्ति पैदा होती है तो वो संकल्प शक्ति के कारण तुम्हारे अंदर बल आ जाता है। अब जितना ज़्यादा तुम उपयोग करोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे में यह बल कम होगा। अगर तुम इसी बल को अपने भीतर उतरने में प्रयोग करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जब भीतर चले जाओगे, परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे, फिर चाहे इस्तेमाल करना चाहे ना करना, फिर तुम्हारी मौज होगी। अब ऐसे ही समझो, गाड़ी में तेल डलवा लिया, तुमने जाना था चंडीगढ़, हिमाचल से चंडीगढ़। अब तुमने गाड़ी में तेल जितना डलवाया है, चंडीगढ़ जितना डलवाया है, शायद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी डलवा लिया होगा। तुम पहुंच गए चंडीगढ़, तुमने अपना काम कर लिया। कोई बिजनेस मीटिंग थी, तुमने वो अटेंड कर ली। तो जब तुमने वो बिजनेस मीटिंग अटेंड कर ली, उसके बाद तुम जहाँ मर्जी घूमो, क्योंकि तुम्हारा काम तो समाप्त हुआ। अब गाड़ी में तेल एक्स्ट्रा है, तुम जैसा मर्जी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तुम किसी को आनंद मग्न होने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, किसी को भीतर उतारने में भी उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, ये तो बाद की बातें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ही तुम खुद के शब्दों का जाप करते हो, इससे तुम्हारा मन एकाग्र हो जाता है। और इस मन की एकाग्रता का इस्तेमाल करना है जो परमात्मा की तरफ से अजपा जाप चला होता है, उसको सुनने में। तो मैं कह रहा था कि गुरु नानक देव जी ने अजपा जाप कहा है उसे। जब जाप किया जाए, जब जाप करने के बाद किया नहीं जाता, होता है, तुम्हारे भीतर होता है, तुम उसे सुनते हो, तुम करोगे तो जाप तुमसे नीचा होगा। तुम्हारा किया हुआ तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम सब सुनोगे, तुम्हारे भीतर जब गूंज उठेगी, तुम्हारे किए से नहीं, गूंज उठ रही है, तुम तो दृष्टा हो जाओगे। तुम देखोगे कि यह क्या हो रहा है, ये गूंज उठ रही है। ये गूंज तुम्हारे रोए रोए में भरी है। ये किसी अज्ञात लोक से तुम में प्रवेश कर रही है। तुम तो इससे डोल रहे हो, तुम पर ये वर्षा हो रही है। जिस दिन तुम दृष्टा मात्र रह जाओगे, करता नहीं, कर्म करने वाले नहीं, उस दिन सुरती। लेकिन
सुरती की एक बूंद करोड़ों करोड़ों भजनों का फल है। भजन से शुरू करो, सुरती तक पहुंचना है। सुरती का स्मरण रखो, ऐसी स्थिति की कामना रखो, ऐसी स्थिति की अभीप्सा रखो जहां भजन करना ना पड़े। हो तुम उठो, तुम बैठो, तुम चलो, तुम आंख खोलो, आंख बंद करो, तुम्हारा प्रत्येक कृत्य परमात्मा की स्मृति से भरा हो। तुम्हारा प्रत्येक कृत्य उसकी अर्चना हो। वृक्ष को देखो तो वृक्ष में वह दिखाई पड़े, पहाड़ को देखो तो पहाड़ में वह छिपा मालूम पड़े, मनुष्य को देखो तो मनुष्य में बैठे हुए उसी का दिया जलता हुआ मालूम पड़े। आंख बंद करो तो भीतर उसे पाओ, आंख खोली तो बाहर उसे पाओ। जागो तो उसमें जागो, सो तो उसमें सो। मगर ये बात आज तो ना हो सकेगी, अभी तो ना हो सकेगी। सुरती तो अनंत अनंत भजनों का फल है। भजन अभ्यास है, सुरती स्वभाव है। अगला प्रश्न पूछा गया है मित्र द्वारा कि रामकृष्ण परमहंस अपने सन्यासियों को कामनी और कांचन से दूर रहने के लिए सतत चिताते रहते थे। आप संसार को प्रगाढ़ता से भोगने को कहते हैं, इस फर्क का कारण क्या है? देखो भैया, फर्क है ही नहीं, इसलिए कारण का कोई सवाल नहीं है। रामकृष्ण की भाषा और मेरी भाषा में फर्क है। रामकृष्ण की भाषा पुराने ढंग की है। रामकृष्ण की भाषा योग की भाषा है, मेरी भाषा तंत्र की भाषा है। क्योंकि आज के ज़माने में इतना कुछ फैल चुका है तो तंत्र की भाषा का प्रयोग ही करना होगा। लेकिन फर्क ज़रा भी नहीं है। रामकृष्ण चेताते हैं कि कामनी कांचन से बचो, मैं तुम्हें चेताता नहीं। मैं कहता हूँ ठीक से संसार में उतर जाओ, कामनी में भी और कांचन में भी, और तुम बच जाओगे। जब तुम इनका अनुभव कर लोगे तब तुम बच जाओगे। तुम्हें पता लगेगा कि आग में अंगुली डालने से हाथ जल जाता है, बच जाओगे। नहीं तो तुम्हारे मन के अंदर हमेशा सवाल ही पैदा होता रहेगा कि भाई क्यों नहीं आग में हाथ डालना है, क्या पता मज़ा ही मज़ा हो। बहुत से लोग आग में हाथ डालते हैं, बड़े मज़े में दिखाई पड़ते हैं, तो तुम्हारे अंदर सवाल पैदा होगा। तो मैं नहीं चेताता तुम लोगों को, मैं सिर्फ कहता हूँ ठीक से संसार में उतर जाओ, कामनी में भी उतर जाओ, कांचन में भी उतर जाओ, और जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा जलने का कि जले मरे और तुम बच जाओगे। लेकिन बचाने की दृष्टि तो है ही। मेरे देखे तुम पूरी तरह उतर जाओगे तो बचोगे। तुम अगर पूरी तरह ना उतरे, अनुभव न किया, तो ना बच सकोगे। कितने ही चेतो, चेत चेत कर फिर गिरोगे। होश संभाल संभाल कर फिर छूट जाएगा। क्या तुम लोगों को सद्गुरु का उपदेश नहीं है कि मांस, अंडा, शराब आदि नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना है? तुम होश संभालते हो, बीड़ी सिगरेट का संभालते हो होश की नहीं पीनी, फिर तुम पिए जाते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तुमने शराब भी पी तो भी पूरे होकर पी नहीं, अनुभव ही नहीं किया। बार बार तुम लोगों को लगता है कि पता नहीं इसमें क्या मज़ा है, लोग पीते हैं हम भी पिए। तुम पीते हो तो जब पीने लगते हो पहला पैग बनाते हो, थोड़ी सी शराब डाली, सोडा डाला या पानी डाला या बर्फ़ डाली, आजकल तो गर्मियाँ हैं, तो जैसे ही तुम उठाकर पीने लगे तो तुम्हारे अंदर भावना उठती है, अरे ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। तो तुम पी भी लेते हो, परंतु तुम्हारे मन में एक ग्लानि पैदा होती है। तो इस ग्लानि की वजह से ही तुम पूरे उतर नहीं पाते कृत्य में। मैं कहता हूँ तुमने शराब पीनी है, मांस खाना है, अंडा खाना है, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करना है, या तुम काम वासना में उतरो, क्रोध में उतरो, लोभ में उतरो, अहंकार में उतरो, एक बार पूरे उतर ही जाओ। मत सोचना कि यह पाप है या पुण्य है। तुमने बीड़ी डाली अपने मुंह में, सिगरेट जलाई अपने मुंह में डालकर पीने लगे, तो फिर मत सोचो कि हम ये पाप कर रहे हैं। मत बोलो कि इससे शरीर खराब होता है। पूरी तरह से अनुभव कर लो,
जब तुम उसे पूरी तरह से होश से भरकर देख लोगे, किसी भी वृत्ति को, चाहे किसी नशे को, चाहे शराब को, चाहे भांग इत्यादि को, चाहे मांस को, जैसे ही तुम इसे पूरा अनुभव करोगे, इस क्रोध को, इस अहंकार को, इस काम वासना में उतरकर तुम अनुभव करोगे कि भाई कुछ नहीं रखा है, वैसे ही तुम धीरे धीरे इनसे पीछे हटते जाओगे। मैं कहता हूँ होश से जागकर इन चीज़ों का अनुभव करो, तुम्हें पता लग जाएगा शराब पीने से कुछ फ़ायदा नहीं। अरे भाई, मैं खुद पी, मुझे कुछ नहीं मिला, तुम लोगों को क्या मिल जाएगा। मैंने मांस अंडा इत्यादि खाया, मुझे कुछ नहीं मिला, तुम लोगों को क्या मिल जाएगा। वैसे ये जो मांस काटने वाले हैं, इनमें जो मांस होता है, ये जब काटा जाता है तो जिस पशु या पक्षी को काटा जाता है तो उस मांस में उसकी तड़फन होती है, एक याददाश्त होती है उस मांस में। उसी मांस को तुम खा लेते हो और उसको खा लेने के बाद तुम्हारे अंदर वो तड़पन होती है, तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे ही ये सब चीज़ें होती हैं। अब जिन मुर्गियों के तुम अंडे खाते हो, तुम्हें पता भी है पोल्ट्री फार्म में उन अंडों को उगाने के लिए, उन मुर्गियों से लेने के लिए क्या क्या उनको प्रताड़ना करनी पड़ती है। साल में हर दिन अंडा लिया जाता है मुर्गी से, इतनी कठिन पीड़ा से वो युक्त होती है, ग्रस्त होती है, फिर तुम उसी अंडे को खा लेते हो। तुम सोचते हो कि जी बड़ा बढ़िया प्रोटीन है, ये प्रोटीन नहीं है, ये जहर है। माना कि तुम्हारा शरीर प्रोटीन मानता हो, तुमने चिकन खा लिया, मांस खा लिया, प्रोटीन मानता हो, परंतु उसका क्या करोगे जो तड़पन की याददाश्त उस चिकन में या उस अंडे में होगी। वो याददाश्त तो तुम्हारे अंदर भीतर प्रवेश कर जाएगी और तुम सब दुखी रहोगे। आज नहीं तो कल तुम्हारे घर में दुख होगा ही होगा। जिन भी घरों में क्लेश होंगे, जो जो घरों में बनती नहीं, याद रखना उन घरों में या तो कोई शराब पीता होगा या तो कोई मांस खाता होगा, क्योंकि इनसे इतनी तड़पन होती है। जो पशु काटा गया, जो मुर्गी काटी गई, इतनी तड़पन हुई, तो भाई क्या तुम्हें वो तड़पन नहीं होगी? खाने वाले को नहीं होगी? भाई सभी को होगी। जो मुर्गी महीने में सिर्फ एक बार अंडा देती थी, उस मुर्गी से जबरदस्ती 30 अंडे लिए जा रहे हैं महीने में। तुम सोचो, तुम घरों में स्त्रियां हो, अगर हर स्त्री को हर महीने की बजाय हर दिन अपने रक्त स्राव से गुजरना पड़े, रजस्व से गुजरना पड़े, तो क्या हालत हो जाएगी तुम्हारी। यही हालत मुर्गी की होती है। तुम लोग 3-4 दिन की पीड़ा को नहीं सह सकती हो, जितनी भी स्त्रियां हैं, तो वो मुर्गी तो रोज वो पीड़ा को सहती है। तो सोचो कितनी दुखदाई दयनीय दशा होगी उसकी। सोचो अपने आप को उसके सामने रखकर। तुम लोग रोज रोज ही तुम्हें ये रजस्व गुण आ रहा है, तुम रोज मासिक धर्म से गुजर रहे हो, तो भाई तुम्हें कितना दर्द होगा, सोचो तो ज़रा। तो उसी प्रकार से तुम कह देते हो कि भाई ये फार्म का अंडा है, ये हमने पोल्ट्री फार्म से लाया है, ये तो भाई नॉन वेज में आता है। भाई वेज नॉन वेज से फ़र्क नहीं पड़ता। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। मेरी फिलॉसफी क्या है, ना तो किसी को सुखी करो, ना तो किसी को दुखी करो। खुद अपने भीतर उतर जाओ और जो वो करवाए करते जाओ। खुद को करता ना समझो कि हम करने वाले हैं, तो जो जो तुम्हारे हाथों से होगा वह शुभ ही शुभ होगा। योग की भाषा है दमन। योग कहता है कि जो गलत है उसे काट कर गिरा दो। तंत्र की भाषा है स्वीकार। तंत्र कहता है जो गलत है उसे अंगीकार करके उससे ऊपर उठ जाओ, मगर अंगीकार से उठो ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वासना में डूब जाओ, तुम मांस, शराब, अंडा आदि इत्यादि इनका सेवन करने लग पड़ो। मैं कहता हूँ ज़रा सोचो, ज़रा इन सब का चिंतन मनन करो, ज़रा जाया करो कभी पोल्ट्री फार्म में जो खाते हैं। बहुत से हैं जो खुद को राधा स्वामी कहलाते हैं, परंतु फिर भी ये सब चीज़ें खाते हैं। मैं कोई पाप और पुण्य की बात नहीं कह रहा हूँ कि ये खाने में पाप है, ये खाने में पुण्य है। मैं कतई इसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग ज़रा देखो तो सही, आंख खोल के देखो तो सही। आंख खोल के एक बार अगर तुमने शराब के पैग को देख लिया पूरी तरह से गौर से, तुम कभी शराब ना पी पाओगे। अगर तुमने किसी
मेमने को कटते देख लिया तो तुम कभी खा ना पाओगे। मुर्गे को कटते देख लिया, खा ना पाओगे। किसी नशे को उससे तुम्हारा नुकसान क्या हो गया, तुम उस नुकसान को देखकर वो नशा कर ना पाओगे। मैं नहीं कहता कि तुम सब ये करो, मैं कहता हूँ एक बार तुम होश से होकर जागृत अवस्था में आकर देखो तो सही। जागृता में आकर थोड़ा समझो तो, सोच विचार तो करो। तो इसीलिए मैं चिताता नहीं। तंत्र योग से बहुत ज़्यादा महिमाशाली है। योग तो मनुष्य की साधारण बुद्धि की समझ में आ जाता है। योग की बात तो समझ में आती है। योग तो ऐसा है जैसे कि हाथ खराब है तो हाथ काट दो, पैर खराब है तो पैर काट दो। जो खराब है उसे काट कर फेंक दो। लेकिन ऐसे खराब को काट काट कर फेंकोगे तो तुम अपंग ही हो जाओगे ना। शायद ही कुछ बचे जो ठीक है। योग की भाषा ऐसी है कि अगर हाथ ने चोरी की तो हाथ को काट दो, लेकिन फिर दान कैसे दोगे? दान भी हाथ से ही तो दिया जाता है ना, उसी हाथ से जिससे चोरी की जाती है। तो अगर चोरी करने के कारण हाथ काटकर फेंक दिया गया तो फिर दान की संभावना खो गई। और चोरी न की, इतने से भी काम अगर होता है तो भी ठीक था। जब तक जीवन में दान न आए तब तक कुछ भी ना होगा। चोरी ना करना केवल पर्याप्त नहीं है, उचित है, अच्छा है, लेकिन जब जीवन दान बने तभी परिपूर्णता होती है। क्रोध न किया ये तो हो सकता है, क्रोध को दबा दो, काट डालो, अपने को क्रोध से बिल्कुल रोक लो, नियंत्रण कर लो। लेकिन जब क्रोध दब जाएगा तो करुणा कहाँ से आएगी? क्योंकि ये क्रोध की ऊर्जा ही तो करुणा बनती है, दया भावना बनती है। काम वासना को काट डालो, काम कट तो जाएगा, लेकिन ब्रह्मचर्य कहाँ से आएगा भैया? क्योंकि ब्रह्मचर्य काम वासना की ही ऊर्जा का रूपांतरण है। काम वासना का दमन किया तो प्रेम से वंचित रह जाओगे, और प्रेम से वंचित रहे तो भक्ति कैसे उठेगी? ऐसा समझो, तुम्हारा जो सबसे नीचे का केंद्र है, तुम्हारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र, ये जो तुम्हारी जननेंद्रियां हैं, ये काम के केंद्र हैं। जब ये ऊर्जा तुम्हारे हृदय चक्र तक पहुंचती है तब प्रेम का जन्म होता है। ऊर्जा थोड़ी और ऊपर उठती है, तीसरी आंख पर जाती है, फिर भक्ति का जन्म होता है। अगर तुमने काम वासना को ही दबा दिया तो प्रेम नहीं कर पाओगे, प्रेम से वंचित रहे तो भक्ति नहीं उठेगी। तो योग तो बहुत सामान्य भाषा बोलता है, साधारण सांसारिक आदमी की समझ में आ जाती है भाषा। तंत्र की भाषा बड़ी वैज्ञानिक है। तंत्र कहता है जहर का भी उपयोग किया जा सकता है औषधि की तरह। फेंको मत, जहर को भी फेंको मत। तंत्र की गुणवत्ता यही है कि तंत्र कहता है यहाँ कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता। अगर गलत हो रहा है तो हमारी कुछ भूल चूक है। तुम लोग देखते होंगे, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, सांपों के जहर निकाले जाते हैं, उस जहर से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। बिच्छू के जहर की बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारी कुछ भूल चूक है। घर में वीणा रखी है, तुम्हें बजाना नहीं आता और तुम सोचते हो वीणा फेंक दें क्योंकि इससे शोरगुल पैदा होता है। तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है बजाना सीखो। इस वीणा में बड़े सुर पड़े हैं, इस वीणा में बड़ा संगीत सोया है, इस वीणा में बड़े आह्लाद की संभावना है, इसे फेंक मत दो। लेकिन ये बात सच है कि तुम आज ही इसे तार छेड़ने लगोगे तो सिर्फ नींद खराब होगी तुम्हारी, पास पड़ोसियों की, पुलिस में खबर जाएगी, लंबा अभ्यास करना होगा, इन तारों के साथ दोस्ती करनी होगी, इन तारों को पहचानना होगा, इन तारों का विज्ञान समझना होगा। इन तारों के भीतर बड़ा छिपा हुआ राज है। जिस दिन तुम कलावान हो जाओगे, जिस दिन तुम समझ लोगे सरगम, इनमें छिपे स्वरों का रहस्य, इनके स्वरों की भाषा, उस दिन इससे अपूर्व संगीत पैदा कर सकोगे। अंगुलियां तुम्हारे पास हैं, सितार तुम्हारे पास है, लेकिन इससे ही तो संगीत पैदा नहीं होता। बीच में अभ्यास होना चाहिए, बीच में लंबा अभ्यास होना चाहिए।
किसी ने एक बहुत बड़े सितार वादक से पूछा, जगत प्रसिद्ध सितार वादक, कि अब तो आपको अभ्यास न करता पड़ता होगा। उसने कहा, नहीं, क्षमा करें, अगर मैं एक दिन अभ्यास नहीं करता तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ कमी रह गई। अगर मैं 2 दिन अभ्यास नहीं करता तो मेरे जो आलोचक हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ कमी है। और अगर मैं 3 दिन अभ्यास नहीं करता तो सामान्य जनता को भी पता चल जाता है कि कुछ कमी है। अभ्यास सतत चलता है। ऐसी घड़ी भी आ जाती है जब अभ्यास के पार हो जाता है आदमी, तभी समझो कि पूर्ण मंजिल मिली। जब सितार वादक को वीणा की ज़रूरत न रह जाए, वह वीणा को छोड़ दे, उसका संगीत उससे ही पैदा होने लगे, वैसी घड़ी भी आती है। लेकिन वह घड़ी तो आखिर में आती है। उसके पहले तो सितार के साथ बहुत दिन की दोस्ती बांधनी पड़ेगी। अब बहुत से हैं जो मेरे सत्संगों को सुनकर ये सोचने लगे कि भाई हमें गुरु की ज़रूरत नहीं, हमें इन शब्दों के जाप की ज़रूरत नहीं, हमें ये अनहद नाद सुनने की ज़रूरत नहीं। नहीं भैया, नहीं। ये सभी ये अंग हैं, वो तो बाद की एक रिजल्ट है। शुरू शुरू में तुम्हें प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा। तुम अपने गुरुओं के पास जाओ, जैसा मर्जी हो तुम्हारा गुरु, सत्संग सुनो। अगर तुम्हारा गुरु तुम्हें ठीक नहीं लगता तो किसी ऐसे कामिल व्यक्ति का सत्संग सुनो जो तुम्हें रोज़ समझाता हो, तुम्हें तुम्हारे मार्ग में आगे बढ़ाता हो। तुम अपने गुरु की भी इज्जत करो, चाहे तुम्हारा गुरु ठीक है या नहीं है, तुम बस इज्जत करो, क्योंकि उसी एक व्यक्ति की वजह से तुम लोगों को इस मार्ग का पता चला। चाहे वह झूठा ही सही, चाहे तुमको पापी ही लगता है, परंतु फिर भी तुम लोगों ने उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, इज्जत ही करनी है, क्योंकि वही शख्स की वजह से तुम लोग आज इस मार्ग पर चले हो। देखो, एक बच्चा भी छोटा सा अगर कुछ बात बोल दे तो तुम्हें समझ में आ जाए तो वो भी गुरु हो जाता है। बाकी गुरु तो गुरु है, अच्छा कि बुरा, सच्चा कि झूठा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु के पास जाओ, नहीं अच्छा लगता तो किसी ऐसे व्यक्ति का सत्संग सुनो। उसके बाद तुम्हें जो अभ्यास करने के लिए बताया गया है उसको परिपूर्णता से करो, और उसके बाद से सत्संगों के माध्यम से आप लोगों के जो प्रश्न है वो हल हो ही जाएंगे, होते ही हैं। बहुतों की है जो साधना बड़ी अच्छी हो रही है, 2.5-3 साल से कुछ मुझे सुन रहे हैं, कोई 6 महीने से, कोई 3 महीने से, बहुतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो कहने का मतलब, सितार पहले ही दिन नहीं छोड़ा जाता, पहले ही दिन सितार से दोस्ती बनानी पड़ती है, पहले दिन से शुरू करना पड़ता है। गुरु से दोस्ती बनी, तुमने ये मंत्र जाप किया, 3रे नंबर पर मन एकाग्र हुआ, 4थे नंबर पर तुमने शब्द धुन सुनी, 5वें नंबर पर तुम अपने धुरधाम पहुंच गए जहां पे तुम्हारा होना है। तंत्र बड़ा अपूर्व है, योग साधारण है। योग भोगी को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि योग भोगी की ही भाषा बोलता है। भोगी भी जानता है कि काम दुख लाता है, काम वासना से दुख आता है, और योग कहता है छोड़ो। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, कामनी कांचन से बचो। ये सभी को समझ में आ जाता है, सभी को पता है कि कामनी से दुख मिला, पीड़ा मिली। सभी को पता है कि जितना कांचन के पीछे दौड़े, धन के पीछे दौड़े, उतना पागलपन आया, हाथ तो कुछ ना आया। ये तो भोगी को भी पता है। योग भोग की भाषा बोलता है। तुम्हें बहुत अजीब लगेगी बात मेरी, तुम सोचते हो योग उल्टा है भोग से। नहीं, योग बिल्कुल नहीं है उल्टा भोग से। असली उल्टी चीज़ तो तंत्र है। योग तो बिल्कुल वही भाषा बोल रहा है जो तुम बोलते हो, ज़रा भी अंतर नहीं है। इसीलिए तो योग का इतना प्रभाव पड़ा भोगियों पर। तंत्र को तो कोई जगह ना मिली, क्योंकि तंत्र को समझने की बड़ी और भाषा चाहिए। और जिन तांत्रिकों को तुम जानते हो, उन्होंने तंत्र का उपयोग भी लिया किसी को मारने के लिए, किसी को वश में करने के लिए, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। बहुत सी स्त्रियां हैं जिनको मैं तंत्र के प्रयोग कुछ बताता हूँ। प्रयोग कुछ भी नहीं, यही कुछ कि अपने घर में खाना बनाओ तो अपने परमात्मा का नाम लेकर बनाओ। जो भी तुम्हारी धारणा होगी भोजन में जाएगी।
एक तांत्रिक क्या करता है, कोई भी गुड़िया बना लेता है। अब जिस व्यक्ति की उन्हें फोटो या शक्ल बताई जाती है उसको अपने अंदर धारण करता है और उसको धारण करके जो गुड़िया होती है उसमें अंदर प्रविष्ट कर देता है। तो इस तरह से ये जादू है, ये तंत्र है। मैं इस तंत्र का प्रयोग करना सिखाता हूँ कि भाई तुम लोग इसे अच्छे के लिए उपयोग करो। तंत्र क्या है, तंत्र कोई भेदभाव नहीं रखता, तंत्र को कोई लेना देना नहीं। जैसे आग को कोई लेना देना नहीं, तुम चाहे आग से किसी का घर जलाओ, तुम चाहे आग से किसी का खाना पकाओ, ये तंत्र फिक्र नहीं करता। तो तंत्र को कोई जगह ना मिली, क्योंकि बहुत से हैं जो तंत्र का प्रयोग गलत करते हैं। तुम्हारे घर में भी तंत्र का गलत ही प्रयोग हो रहा है। कैसे? अब देखो, तुम लोग खाना बनाते हो, चिड़ कर खाना बनाते हो, खाने में वो धारणा चली गई, भावना चली गई, भावना चली गई, वही खाना तुम्हारे पूरे परिवार ने खाया, परिवार ने खाना खाया, लड़ाई झगड़ा। और जब लड़ाई झगड़ा हुई, लड़ाई झगड़े की तरंगे तुम्हारे कमरे में फैली। कोई अच्छा भला आदमी भी तुम्हारे कमरे में बैठ जाएगा ना तो वो लड़ाई झगड़ा ही कहेगा। अगर तुम लोग पॉलिटिक्स पर बहस करते हो, आध्यात्म पर बहस करते हो, किसी भी फालतू बात पर लड़ते झगड़ते रहते हो, तो कोई चंगा भला आदमी भी तुम्हारे घर में आकर वैसा ही काम करने लगेगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति तुम्हारे कमरे से बाहर जाएगा, तुम्हारे घर से बाहर जाएगा, उसको भी पता नहीं होगा कि ये हुआ क्या। ये है सब तंत्र के प्रयोग। बिल्कुल धारणा को बदल देना, विचारों को बदल देना। इसी तरह से तुम्हारे घर में तो क्लेश होते हैं। अब ये जो मैं इनकी सासुओं की बात करना चाहता हूँ, अब ये जो सासू माएँ हैं, ये क्या करती हैं, पड़ोसियों के घर में बैठेंगी, वहाँ पे कहती हैं जी मेरी बहू तो ऐसी है, दूसरी कहती मेरी बहू वैसी है। दिमाग का रूपांतरण हो गया, दिमाग का रूपांतरण हुआ, अपने घर में आएंगी, चंगी भली बहू, चंगी भली स्त्री, खाना भी देगी, सब कुछ देगी, फिर भी उसको उल्टा सीधा कहेंगे और फिर कहेंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। और कुछ जो स्त्रियां हैं, जो बहुएं हैं, अपनी सहेलियों के पास बैठेंगी, अजी मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो अपनी सास को ऐसे मजा चकाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। घर में आएंगी तो घर में वही करेंगी, ब्रेन वॉश कर दिया, दिमाग पूरा साफ, वही बातें वैसे ही करेंगी। तो ये भी एक तंत्र का प्रयोग है। तंत्र कहाँ नहीं है, हर जगह में तंत्र का प्रयोग है। तुम लोग अभी मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनते सुनते तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो रहा है, ये भी तंत्र का प्रयोग है। अब मैंने तुम्हें वशीकरण कर दिया, वश में कर दिया कि तुम लोग बदलने लगे। तुम लोग जो काम नहीं करने चाहिए वो नहीं करते हो, बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हो, किसी गुरु की संगति में जाते हो, गुरु का हृदय तुम्हें पूरा बदल देता है। ये भी वशीकरण है, ये भी तंत्र का प्रयोग है। देखो, हर चीज़ जो होती है उसका एक सही इस्तेमाल होता है, एक उलट इस्तेमाल होता है। ये जितने भी बंगाली बाबा बने पड़े हैं, इनके अंदर विक्षिप्तता थी, रुग्ण हृदय थे इनके, और इन्होंने बुरे काम करने शुरू कर दिए। जो शक्ति श्री कृष्ण के लिए बचाव में काम आती थी, उसी शक्ति को दूसरे लोग जो जिसको अधर्मी कहते थे, दुष्ट कहते थे, वो बुरे में इस्तेमाल करते थे। अर्जुन के पास भी वैसे ही तीर थे, कर्ण के पास भी वैसे ही तीर थे। अर्जुन ने सही इस्तेमाल किया तो कर्ण ने अपने ढंग से इस्तेमाल किया। बंदूक एक है, कुछ अपने डिफेंस के लिए करते हैं इस्तेमाल, कुछ लोगों को मारने के लिए करते हैं। तो अलग अलग ढंग हैं इस्तेमाल करने के चीज़ों के। और याद रखना, जो व्यक्ति निरंतर प्रभु का भजन करता है, सिमरन करता है, 24 घंटे में से दिन में 5 से 10 मिनट रोज़ बैठता है, उस पर ये जो बुरे तांत्रिक लोग हैं इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने गुरु महाराज के पास जाए, कोई किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा कर्म अच्छा है, तुम्हारी भावनाएं अच्छी हैं, कोई तुम्हें असर नहीं पड़ेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो किसी ने कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया भाई? अगर किसी ने नहीं भी किया होगा, तुम ये सोच ही लोगे कि कर दिया तो तुम खुद को ही बीमार कर लोगे। हम भाई बीमार हैं, तुम बीमार अपने कर्मों के कारण है, सोचते हो किसी ने तंत्र का कोई उपयोग करवा दिया। मान लो अगर करवाया भी हो, तुम लोग अपने घर में भजन सिमरन किया करो, अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया करो।
सिमरन अपने अपने गुरु महाराज का करोगे, उससे तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा होगी जिस शक्ति के माध्यम से कोई भी नकारात्मकता होगी वो भाग जाएगी। कोई भी हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो। और उसके बाद मैं श्वास क्रिया भी बताता हूँ, सांस की क्रिया, लंबे लंबे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके बाद भी जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का जन्म होगा। उस ऊर्जा से तुम्हारे बाहर की जो भी नेगेटिविटीज़ होंगी वो सारी चली जाएंगी। डर लगता है तो वो डर का कारण तुम्हारी मौत ही है, किसी ने कुछ किया कराया नहीं है। किसी को कोई शक है, इन फालतू लोगों के पास, इन ओझाओं के पास, इन तांत्रिकों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया करो। मैं कहता हूँ यही एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बचाएगा, कोई किसी नहीं बचा सकता। भाई ये व्यक्ति 25-25, 30-30 हज़ार लूटते हैं और फ्री में बता रहा हूँ आपको उपाय। तुम्हारे गुरु का जो सिमरन है उसको जपा करो, जपा करो, उससे तुम्हारा सांसारिक काम बन जाएगा। अगर अध्यात्म में और आगे बढ़ना चाहते हो तो रोज़ आधा आधा पौना पौना घंटा बैठा करो। बैठने से अनहद नाद सुनो, नाद सुनकर तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारा अपना होना है। तो मैं तंत्र की बात कह रहा था कि तंत्र को समझने की बड़ी और भाषा चाहिए। तंत्र कहता है अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो, परमात्मा ने जो दिया है उसमें कुछ रहस्य होगा। काटो मत, फेंको मत, रुको, जल्दबाजी ना करो। योग कहता है हटाओ, ये गोबर यहाँ इकट्ठा कर रखा है, इससे दुर्गंध उठ रही है। तंत्र कहता है इसकी खाद बनाएंगे, इसको फूलों की जड़ों में डालेंगे, यही गोबर, यही उठती हुई दुर्गंध फूलों में से सुगंध बनकर प्रकट होगी। ज़रा रुको। तंत्र तो माली का काम करता है। योग कहता है हटा दो, यहाँ इस घर में बदबू फैल रही है, ये कहाँ इकट्ठा कर रखा है कूड़ा कबाड़। योग कहता है हटाओ ये कीचड़। तंत्र कहता है ज़रा रुको, इसमें कमल के बीज बोए हैं, जल्दी ही इस कीचड़ में कमल उठेंगे। संस्कृत में कमल का नाम है पंकज। पंकज का अर्थ होता है पंख से, कीचड़ से जो पैदा होता है। तुमने ये रहस्य देखा? कमल जैसा कोई फूल नहीं, और कमल गंदगी से पैदा होता है। हमने बुद्ध को कमल पर बिठाया है, हमने विष्णु की नाभि से कमल उगाया है, और समस्त ज्ञानियों ने कहा कि 7वें चक्र में जब ऊर्जा पहुंचती है तो सहस्रदल कमल खुलता है, सहस्त्रार खुलता है। जो भी श्रेष्ठ है इस जगत में, हमने उसकी उपमा कमल से दी है, और कमल पैदा कीचड़ में होता है। योग कहता है कीचड़ को फेंको, सफाई करो। सफाई तो हो जाएगी लेकिन कमल फिर पैदा नहीं होंगे। तंत्र कहता है कीचड़ है, इससे कमल हो सकते हो। ज़रा धैर्य रखो, धीरज रखो, कला सीखो, कमल पैदा हो सकते हैं। और कमल पैदा हो जाए तभी कुछ खूबी है, कमल पैदा हो जाए तभी कुछ बुद्धिमानी है। मैं तंत्र की भाषा बोलता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ काम वासना से ही प्रेम पैदा होता है, काम वासना में ही प्रेम छिपा पड़ा है। काम वासना ही प्रेम नहीं है, ये बात मेरी याद रखना। काम वासना प्रेम नहीं है, परंतु इससे ऊपर उठकर प्रेम पैदा होता है। कीचड़ ही कमल नहीं है, लेकिन कमल कीचड़ में छिपा पड़ा है। छांटो, प्रेम को बचा लो। कहीं काम वासना को काटने में प्रेम को भी काट मत देना। यही होता है, तुम्हारे तथाकथित महात्मा काम वासना को काट देते हैं, उनके जीवन से प्रेम भी कट जाता है। फिर बैठे हैं वे उदास मुर्दों की भांति। कुछ लोगों को तो ऐसा गुस्सा आता है जैसा साधारण मनुष्यों को भी नहीं आता। उनके जीवन में प्रेम के कमल नहीं खिलते, प्रेम के स्वर भी नहीं उठते। ये तो बात बड़ी गड़बड़ हो गई। बुराई से तो छुटकारा मिल गया, भलाई पैदा नहीं हुई। क्यों पैदा नहीं हुई? क्योंकि बुराई की जो ऊर्जा थी उससे भी छुटकारा हो गया, वही ऊर्जा भलाई बनने वाली थी। तुम्हारे भीतर जो भी ऊर्जाएं हैं वे विकसित होने को हैं, काटने को नहीं है, उनकी सीढ़ियां बनानी है। तो तंत्र कहता है संसार में जाओ, सब तरह के अनुभव में जाओ,
काम वासना से प्रेम पैदा होगा। फिर प्रेम में भी अगर खोजबीन जारी रखी और छांटा और खोजा और गहरे गए तो भक्ति पैदा होगी। भक्ति पैदा हो जाए तब तक रुकना मत, और जिस दिन भक्ति पैदा हो जाएगी उस दिन तुम अचानक पाओगे आज काम वासना का तो कहीं भी स्वर नहीं रहा। जिस दिन कमल पैदा हो गया, कमल में तुम कीचड़ खोज पाओगे? कीचड़ की तो बात छोड़ो, कमल को पानी भी नहीं छूता। कमल की तो बात ही छोड़ दो, पानी भी नहीं छूता कमल को। इसलिए सारे ज्ञानियों ने कमल की उपमा ली है। सन्यासी कमलवत होना चाहिए, पानी में हो और पानी छुए ना, संसार में हो और संसार छुए ना। संसार से भागकर अगर संसार ना हुआ तो इसमें कोई महिमा नहीं है। संसार से भाग गए फिर संसार ना हुआ तो इसमें महिमा क्या है? लौट कर आओ, पता चल जाएगा कि अभी भी छूता है। इसीलिए भगोड़े सन्यासी डरे रहते हैं कि कहीं वापस संसार में जाना ना पड़े, घबराए रहते हैं। ये कोई मुक्ति हुई? ऐसी घबराहट से भरी हुई मुक्ति दो कौड़ी की है। तो रामकृष्ण जी कहते हैं, कामनी कांचन से सावधान। वही मैं भी कहता हूँ, लेकिन रामकृष्ण योग की भाषा में बोलते हैं, मैं तंत्र की भाषा में बोलता हूँ। मैं कहता हूँ, रामकृष्ण जैसा ही कहता हूँ कि पार हो जाना है, लेकिन काट कर नहीं, जीकर अनुभव से निचोड़ना है जीवन से परमात्मा को। परमात्मा यहाँ छिपा है। जैसे सोना पड़ा है खदान में, मिट्टी में मिला, मिट्टी को निकालकर अलग कर देना है, सोने को बचा लेना है। काम वासना से जीवन पैदा होता है, ये तो तुम देखते ही हो। काम वासना से सिर्फ संसार के बंधन ही पैदा होते हैं। इतना ही बात क्या देखते हो? ये दूसरे बात नहीं देखते कि काम वासना से तुम पैदा हुए। सारा जीवन काम वासना से पैदा होता है। तो काम वासना से दो चीज़ें पैदा हो रही हैं, दो पहलू हैं। एक तरफ संसार पैदा हो रहा है और दूसरी तरफ जीवन का आविर्भाव पैदा हो रहा है। ये फूल सब काम वासना के खिले हैं। जो पक्षी गुनगुनाहटते हैं, ये सब काम वासना के हैं। ये जो पुकार चल रही है प्रेम की, ये अपनी प्रेयसी और प्रेमी की तलाश चल रही है। वह जो मोर पंख फैलाकर नाचता है, क्या तुम सोचते हो भजन कर रहा होता है? या कोयल जो कुहू कुहू की पुकार करती है, क्या तुम सोचते हो पागल हो गई है? वह सब प्रेम की ही पुकार है, वे काम के ही रूप हैं। अगर तुम गौर से देखो तो सारे जगत में तुम्हें काम ही दिखाई देगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि फूलों से जो गंध उठती है वह भी काम है। गंध के माध्यम से फूल अपने वीर्याणुओं को भेज रहे हैं दूसरे फूलों के पास, जहां मिलकर नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। ये सारा जगत अगर तुम देखोगे तो काम का विस्तार है। इसमें जो भी जीवंत है वह काम है। इतने जीवन का जहां से स्रोत है, उसी स्रोत में कहीं परमात्मा को खोजना होगा। तो मैं तुमसे कहता हूं, जो भी जीवन लाए घबराओ मत, होश पूर्वक जाओ। बस इतना ही ख्याल रखो कि होश कायम रहे और जाओ। होश ज़रूर कायम रहे ताकि तुम देख सको क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और अनुभव निचोड़ सको। जिस दिन तुम्हारे जीवन में सारे अनुभव हो जाएंगे, तुम उनके पार भी हो जाओगे। पार तो निश्चित होना है, कामनी कांचन के पार होना है, लेकिन पार जाने का रास्ता कामनी कांचन से होकर गुजरता है, बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बाजार से अगर मुक्त होना हो तो बाजार से ही गुजरना जाता है, रास्ता बाजार के बीच से ही होकर गुजरता है। ऐसे बाजार के बाहर से भागने की कोशिश मत करना, अन्यथा तुम गैर अनुभवी रह जाओगे। पहाड़ पर बैठ जाओगे लेकिन बाजार तुम्हें भीतर गूंजता रहेगा। जिसका तुम्हें अनुभव नहीं हुआ उससे कभी छुटकारा नहीं होता। अनुभव मुक्ति लाता है। देखने देखने की बात है। कल मैं एक कविता पढ़ रहा था, रास्ते में कुछ मिला, एक ने कहा ओह ये कला है, दूसरे ने कहा ये बला है, तीसरे ने ध्यान से देखा और कहा छी ये तो जूते का तला है। तुम जीवन को गौर से देखो, वहाँ जो जो व्यर्थ है सब दिख जाएगा।
जैसे ही दिख जाएगा वैसे ही छूट जाओगे। पहले शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, जब तुम गौर से देखोगे तो कहोगे छी, ये तो जूते का तला है। फिर मन में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, एक दिन तुम वहाँ भी पाओगे यहाँ भी कुछ नहीं है। फिर आत्मा में सौंदर्य दिखाई पड़ने लगेगा, तुम गहरे होने लगे। फिर एक दिन तुम पाओगे यहाँ भी कुछ नहीं, तब परमात्मा का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। परमात्मा का सौंदर्य आखिरी गहराई है, अतल गहराई है। लेकिन चलना तो धीरे धीरे ही पड़ता है, उथले से गहरे की तरफ। अनुभव के अतिरिक्त कोई मुक्ति नहीं है, और जब अनुभव पूरा हो जाता है तो अपूर्व घटना घटती है। प्यारी साथ संगत जी, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। इस वीडियो का, इस प्रश्न का जवाब मैं अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 1 घंटा होने के करीब है, तो आप आधा घंटा मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल सुन पाते हो। 1 घंटा तो मैं उनके लिए डालता हूँ जो मस्त हो जाते हैं, जो चाहते हैं कि हम आनंद में उतरे रहें। तो अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो इस बात से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अनुभव के बारे में कल की वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया किया करें। भजन सिमरन के बारे में तो मैं पूरी वीडियो में बोलता रहा, अब थोड़ा श्वास क्रिया के बारे में बोल रहा हूँ। श्वास क्रिया में डीप ब्रीदिंग होती है, लंबे लंबे श्वास लेने होते हैं, गहरे गहरे सांस। नाक से सांस लेनी होती है और मुंह से छोड़नी होती है, रोकनी नहीं है। जैसे ही नाक से सांस अंदर ली, फेफड़े भर गए, पेट भर गया, उसी वक्त मुंह से छोड़ देनी है। ऐसा करते करते 15 से 20 मिनट करना है। जो एकदम नहीं कर सकते, 1-1, 2-2 मिनट करें, रुक जाएं, फिर 2-2, 3-3 मिनट करें, फिर रुक जाएं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, 15 से 20 मिनट तक बढ़ा दें। जैसे ही 15 से 20 मिनट बाद तुम रुकोगे, तुमने उसी अवस्था में बैठे रहना है जिस अवस्था में तुम बैठे रहते हो। चुपचाप मौन होकर आंख बंद कर लेनी है। दोनों आंखों के मध्य में तुम्हारा ध्यान चल जाएगा, शब्द भी सुनाई देगा, प्रकाश भी दिखाई देगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद जिन्होंने नामदान नहीं लिया है या जिन्होंने लिया भी है, वो सब इस प्रक्रिया को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शारीरिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है और आध्यात्मिक लाभ भी है। ध्यान के साथ जोड़ा जाए तो आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है, ध्यान के साथ न जोड़ा जाए तो शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। नींद की समस्या हो, जिनको थोड़ा पागलपन रहता हो, वो इस प्रक्रिया को ज़रूर करें और आराम में ज़रूर उतरें। इस प्रक्रिया को करने के बाद एकदम से नींद आ जाए तो सो जाया करें। उसके बाद जब नींद लेकर उठ जाएं, फिर ध्यान में बैठा करें। फिर जब ध्यान के लिए बैठा करेंगे, फिर आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से ध्यान लगेगा। यह प्रक्रिया सभी कर सकते हैं, सिवाय जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल ना करें। जो हार्ट पेशेंट है, जिनको सांस की बीमारी है, ये हार्ट पेशेंट और सांस की बीमारी वाले लोग एक आधी बार ज़रूर करके देखें, 2-3 सांसें लेके देखें। अगर कुछ दर्द वगैरह महसूस हो, फिर इसको बिल्कुल ना करें। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ चुपचाप मौन होकर बैठ जाएं। ये सांसों की प्रक्रिया कोई भी कर सकता है, घर के अंदर, घर के बाहर, खेतों में, खलिहानों में, खिड़की वगैरह खुली करके किया करें। आप सभी को फ़ायदा होगा, आप सभी अपने भीतर उतरने में मददगार हो सकोगे इस प्रक्रिया को करने के माध्यम से। अगर शरीर कांपे, ध्यान के वक्त कोई शरीर झूमे, झूले की तरह झूले, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। मरने का डर लगे, उसकी भी चिंता नहीं लगा करनी है। ये सब साधारण प्रक्रियाएं हैं। एक साधक के लिए सब कुछ होता है, हर एक चीज़ होती है। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिए। मेरी तो विनम्र प्रार्थना यही है, पुरानी वीडियोस को सुनोगे, क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आप रोज़ नए नए सत्संग सुन सकें। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। जो कोई भी सुनना चाहता है बड़ी खुशी से सुन सकता है। आप लोग, अगर आपको लगता है कि किसी को शेयर करनी चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर शेयर कर दिया करें। आपकी अपनी मौज है। अगर नहीं भी होता तब भी कोई बात नहीं, कोई चिंता लेने की बात नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।